हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस लिमिट को लेकर के बात करने वाले हैं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है तो यहाँ पर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हैं और कितने रुपए जमा कर सकते हैं फ्री में, और कितने रुपए के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आप एक दिन में कितना यूपीआई कर सकते हो, इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कितना कर सकते हो सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर चलता है। काफी सारे लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते हैं तो वहां पर उनको बताया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसबीआई में आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। इसके अलावा अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भाई आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर सकते हो। ये सभी एप्लीकेशंस यूपीआई पर ही काम करते हैं और भाई यूपीआई आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हो अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो। इसके अलावा यहाँ पर भाई पर डे आप 10 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका कोई छोटा मोटा अकाउंट है एसबीआई में तो यहाँ पर अगर ब्रांच ने लिमिट सेट करके दिया है आपको कि आप एक दिन में 25,000 रुपए ही कर सकते हो या फिर 50,000 रुपए ही कर सकते हो, तो फिर वहां पर आप उतना ही कर सकते हो। 1 लाख रुपए तक का लिमिट आपको देखने को नहीं मिलता है। 1 लाख रुपए तक का लिमिट आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कैश डिपॉजिट के ऊपर। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पर भाई आप चाहे तो अपने होम ब्रांच में जाकर के पैसे जमा करो या फिर आप नॉन होम ब्रांच में जाकर के पैसे जमा करो। यहाँ पर मंथली आप 3 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि 3 बार पैसे जमा कर सकते हो एक महीने में बिल्कुल फ्री में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भाई आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सीडीएम मशीन से पैसे जमा करते हैं तो ये ट्रांजेक्शंस इस 3 ट्रांजेक्शंस में बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। ये मैं ओनली ब्रांच ट्रांजेक्शंस की बात कर रहा हूं, जो आप ब्रांच में जाकर के पैसे जमा करते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात भाई, नॉन होम ब्रांच के जरिए आप 5 लाख रुपए पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर भाई अगर आपके ब्रांच मैनेजर विजिट करते हैं नॉन होम ब्रांच पर तो उनके पास में ये राइट होता है कि वो 5 लाख रुपए से अधिक भी बैलेंस एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर भाई अगर ब्रांच मैनेजर अथॉरिटी देते हैं, यानी कि वो आपको बोलते हैं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, तो भाई वहां पर आपका जितना भी अमाउंट है आप सबके सब अमाउंट जमा कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रांच मैनेजर विजिट नहीं करते हैं, ब्रांच मैनेजर का कुछ भी रूल नहीं है, तो यहाँ पर डे आप 5 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब दोस्तों आता है विड्रॉवल, यानी कि आप कितने रुपए निकाल सकते हो। अब देखो, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर भाई एवरेज मंथली बैलेंस काम आता है। भाई अगर आपके अकाउंट में ना एवरेज मंथली बैलेंस आप अप टू 25,000 रुपए तक मेंटेन करते हो, यानी कि आप कुछ भी मेंटेन मत करो या फिर आप 25,000 रुपए तक मेंटेन करो, तो यहाँ पर आप मंथली 2 बार पैसे निकाल सकते हो। आप चाहे जितना निकालो 2 बार पैसे निकाल सकते हो, चाहे तो वो होम ब्रांच हो चाहे तो वो नॉन होम ब्रांच हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर आप 10 बार निकाल सकते हो। वहीं पर अगर आप 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर भाई आप 15 बार पैसे निकाल सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस मेंटेन करते हो तो आप जितने बार चाहे उतनी बार पैसे निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि नॉन होम ब्रांच के जरिए पर डे आप 10 लाख रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट ट्रांजेक्शन लिमिट। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।